हेलो दोस्तों, मैं कंवल आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में, जहां पर हम जल्दी से पेंटिंग्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। जितनी भी एक साल के अंदर पेंटिंग्स के फॉर्म न्यूज़ में रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने किसी को गिफ्ट किया वगैरह वगैरह, उन सारे फॉर्म्स को हम कवर करेंगे। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चे ज़्यादातर नेग्लेक्ट करके चले जाते हैं, पर वो बहुत ज़रूरी है कि जो भी फॉर्म्स न्यूज़ में रहे आप उनको कवर करके जाइए, क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से फिर वो ज़रूरी बन जाते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर किसी की बच्चे के मन में एंशिएंट मिडिवल या फिर आर्ट एंड कल्चर को लेकर डर है, या फिर आपने इस बार के लिए कवर नहीं किया, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस आर ऑलरेडी स्टार्टेड, तो 2 दिन हो चुके हैं, पर अभी भी जो 2 क्लासेस हुई हैं आपको उनके रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे। बहुत ही जल्दी से हर एक टॉपिक को उठा के उसकी जो स्टोरी है या फिर उसमें से जितने पॉइंटर फॉर्म है वो आपने ध्यान में रखने हैं, वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि पेपर के अंदर आपका एक कॉम्पिटिटिव एज बन सके। पूरी एएमएसी के कोर्स की बात करें सो इट्स कॉस्ट अबाउट ₹2000। उसी के साथ साथ आपको मॉडर्न हिस्ट्री का जो कोर्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है। तो अगर आपको हिस्ट्री के कंपोनेंट्स के अंदर किसी में भी किसी भी तरह की दिक्कत है, तो आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। डेमो लेक्चर वहां पर दिए गए हैं, तो आप उस कोर्स की क्वालिटी के बारे में देख सकते हैं। पर आप तभी करिएगा या तो आपने किसी पर्टिकुलर पोर्शन को कवर करना है, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, या फिर अगर आपने जल्दी से रैपिडली रिवीजन करनी है, आपने सब कुछ खुद से किया हुआ है, तब भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप बच्चों के रिव्यूज़ देखेंगे तो उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो आइए अब जल्दी से शुरू करें। जो सबसे पहले न्यूज़ पेंटिंग फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे, वो है माता नी पछेड़ी पेंटिंग। अभी ये जो G20 हमारी मीटिंग हुई है, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अपने काउंटर पार्ट्स को गिफ्ट की गई। तो ये जो माता नी पिछेड़ी पेंटिंग है, किस स्टेट को बिलोंग करती है? तो गुजरात स्टेट है। वघारी कम्युनिटी है, उनके द्वारा ये पेंटिंग्स को बनाया जाता था। क्यों, पर्पस क्या था? मान लीजिए अगर हम पुराने टाइमों की बात करें, तो वहां पर आपको पता होगा कि वर्ना सिस्टम की वजह से जो लोअर कास्ट है, उनको टेम्पल्स के अंदर एंट्री नहीं दी जाती थी। तो अपने टेम्पल्स की एंट्री की जो श्रद्धा है उसको मनाने के लिए, उसको बहलाने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक कपड़े के ऊपर पेंटिंग्स को बनाना शुरू किया, माता जी की पेंटिंग्स को बनाना शुरू किया। इसी वजह से इसको कहा जाता है माता नी पिछेड़ी पेंटिंग, कि मतलब कि एट द बैक ऑफ द मदर गॉडेस। ये वो पेंटिंग्स हैं जो कि कपड़ों के ऊपर की जाती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इट मीन्स बिहाइंड द मदर गॉडेस एंड इज अ क्लॉथ पेंटिंग। ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्या ये क्लॉथ है, पत्तों के ऊपर की जा रही है, पेपर के ऊपर की जा रही है, सो इट इज अ क्लॉथ पेंटिंग। स्टोरी गोज दैट द नोमैडिक वघारी कम्युनिटी, तो ये जो वघारी कम्युनिटी है इसको ध्यान में रखिएगा कि ये किस स्टेट को बिलोंग करती है, और ये जो पेंटिंग है वो एज सच गुजरात स्टेट को बिलोंग करती है। उनको क्रेडिट दिया जाता है इस पूरी पेंटिंग फॉर्म को बनाने के लिए। इसको कलमकारी ऑफ गुजरात भी कहा जाता है, क्योंकि सेम तरह का प्रोसेस यहाँ पर भी कॉपी किया जाता है। तो ये सबसे हमारी पहली पेंटिंग होगी माता नी पिछेड़ी पेंटिंग। उसके बाद अगर हम दूसरे आर्ट फॉर्म की बात करें, वो है पिथौड़ा पेंटिंग्स। तो गुजरात के आसपास के बॉर्डर एरियाज के आसपास ये पेंटिंग्स प्रैक्टिस की जाती हैं। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, तो एक खास बात क्या है कि 7 घोड़े यहां पर बने हुए हैं, जो कि उस बॉर्डर एरिया के 7 हिल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर पिथौड़ा पेंटिंग की बात हो, तो स्टेट कौन सा है? सेम बॉर्डर एरिया ऑफ गुजरात के आसपास की हम बात कर रहे हैं। और उसके साथ जो 7 घोड़े हैं यहां पर, उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। 7 घोड़े रिप्रेजेंट द 7 हिल्स ऑफ दैट एरिया। सो दीज आर अ वॉल पेंटिंग। अभी हमने जो पहले पेंटिंग की बात की, वो कौन सी पेंटिंग थी? वो थी क्लॉथ पेंटिंग। अब हम बात कर रहे हैं वॉल पेंटिंग के बारे में। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इनिशियली इनको केव्स के अंदर बनाया जाता था, सो द हिस्ट्री ट्रेस बैक्स टू द केव पेंटिंग, और यहां पर है वॉल पेंटिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना। उसके अलावा 7 हॉर्सेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। एंड दीज पेंटिंग्स आर अ मोर ऑफ अ रिचुअल टू थैंक गॉड और फॉर अ विश और अ बून देन अ आर्ट फॉर्म। और जिस कम्युनिटी के द्वारा, जिन प्रोफेशनल बंदों के द्वारा इनको बनाया जाता है, उनको कहा जाता है लखारा, उस रीजनल फॉर्म में, रीजनल लैंग्वेज में। तो ये भी जो इन्फॉर्मेशन है ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो पिन पॉइंटेड है, कि इतनी ही सिर्फ आपको ध्यान में रखनी है, उससे ज़्यादा आपको डिटेल में कभी भी जाने की जरूरत नहीं है। ना ही आप खुद से जाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि फिर जब अपना जो टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, उससे जो आउटपुट निकलेगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद अगली हमारे पास है रोगन अब पेंटिंग। ये काफी बार न्यूज में भी रहती है, क्योंकि जो लास्ट फैमिली बची है गुजरात के अंदर, वो ही एक लौती फैमिली रह गई है जो कि रोगन पेंटिंग को परफॉर्म करती है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जो सबसे यहां पर खास बात है वो ये है कि मेटल के स्टाइलस के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है। और उसके अलावा या कभी भी ये जो स्टाइलस है ये कपड़े को टच नहीं करेगा। ये जो पेंट है ऑयल के द्वारा बनाया जाता है, तो ये काफी ज्यादा थिक हो जाता है, जिसकी वजह से इसको दूर से ही हम एंगल आउट कर सकते हैं। तो ये चीज आप पक्का से ध्यान में रखना।
सो रोगन इज अ फॉर्म ऑफ क्लोथ पेंटिंग दैट इज मोर देन 4 centuries ओल्ड। यहाँ पर भी क्लोथ पेंटिंग की बात कर रहे हैं एंड ओनली अ सिंगल फैमिली इन गुजरात स्टिल प्रैक्टिसेस इट। और जैसे कि यहाँ पर एक जो चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो मैंने पहले बताई भी, यहाँ पर जो पेंट का कलर है वो किससे बनाया जाता है, ऑयल से या फिर वार्निश से। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसमें देखेंगे आप कि जो पेंट का फॉर्म है या फिर पेंटिंग का फॉर्म है वो आइडेंटिकल रहता है। यहाँ पर पिक्चर तो नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बार बना के दिखा दूं। मान लीजिए अगर ये क्लॉथ का है तो एक ही साइड के ऊपर पेंटिंग की जाएगी और उसको फिर पेपर को फोल्ड कर दिया जाएगा, क्लॉथ को फोल्ड कर दिया जाएगा, ताकि आइडेंटिकल जो चीज है वो दूसरी साइड के ऊपर भी बन जाए। तो ये चीज आपको पक्का से ध्यान में रखनी है। सो देयर इज अ आइडेंटिकल हाफ साइड एंड जो स्टाइलस है वो है मेटल का स्टाइलस। ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। उसके अलावा इसमें से क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा इससे बाहर, सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन कर जाएगी तो पेंटिंग्स का जो सारा सिलसिला है वो आपका कवर हो जाएगा। देन अगली हमारे पास है सांझी पेंटिंग। ये जो सांझी है ये आप अपने घरों में भी बनाते होंगे दीवारों के ऊपर सांझी के रूप में। तो वही सेम तरह की पेंटिंग यहाँ पर हमारे को देखने को मिलती है। माना जाता है कि इनिशियल टाइम्स के अंदर जो कृष्ण जी के जितने भी गोपियां हैं उनके द्वारा ये पेंटिंग्स को बनाया जाता था। किस स्टेट को ये बिलोंग करती हैं, वृंदावन यूपी स्टेट को। अभी तक जितने भी हमने पेंटिंग्स की हैं वो किस स्टेट की थी, वो गुजरात स्टेट की थी। तो जो करस्पॉन्डिंग स्टेट है वो भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर स्टेंसिल्स की मदद से इन पेंटिंग्स को बनाया जाता है, स्टेंसिल्स ऑन इंसिडेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ कृष्ण। तो ये चीज ध्यान में रखना। जो हम रंगोलीज को बनाते हैं इन टेम्पल्स एट डस्क या फिर शाम के अंदर अपने घरों में, वही सेम प्रोसेस है यहाँ पर। तो वो सारा कुछ सेम है, उससे आपको ध्यान में रहेगा किसके ऊपर है, वॉल्स के ऊपर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। लास्ट में हमारे पास है पट्टा चित्रा पेंटिंग। ये पट्टा चित्रा पेंटिंग बहुत फेमस, आपने बहुत बार सुना होगा। किस स्टेट को बिलोंग करती है, सो ओडिशा स्टेट है। और जैसे नाम से पता लग रहा है इट इज अ क्लॉथ बेस्ड पेंटिंग। ये भी आप ध्यान में रखना। तो एक बार हमने क्लॉथ के बारे में बात कर ली, फिर हमने बात की वॉल पेंटिंग्स के बारे में। तो इस तरह के जो हमने बात की है कि 3 तरह की पेंटिंग्स हमारे पास टोटल आ गई। तो इन सारों को ध्यान में रखना, कल को ये ना हो कि आपने स्टेट तो याद कर लिया पर वो किस तरह की पेंटिंग्स की वो गलत हो जाए, तो इसमें बहुत सैड अफेयर हो जाएगा कि इतनी मेहनत के बाद आपका जो क्वेश्चन है अगर वो कल को गलत होता है। सो इट इज अ क्लॉथ बेस्ड स्क्रॉल पेंटिंग यूनिक टू ओडिशा। यहाँ पर कॉटन साड़ीज इसके थ्रू बनाई जाती हैं। कॉटन साड़ीज आर लेयर्ड विद अ टैमरिंड पेस्ट एंड देन कोटेड विद द क्ले पाउडर। इसको छोड़ दीजिए, ये जरूरी नहीं है। जैसे हमने पीछे बात की थी वहां पर कृष्णा जी की लाइफ इंसिडेंट्स को दिखाया जा रहा है। अगर हम सांझी पेंटिंग की बात करें तो इस पट्टाचित्रा पेंटिंग में किसके बारे में बात की जा रही है, कल्ट ऑफ श्री जगन्नाथ एंड टेम्पल ट्रेडिशन पूरी को आगे कंटिन्यू किया जाता है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है। उसके बाद लास्ट पेंटिंग है हमारे पास पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। तो जैसे नाम से पता लग रहा है पहाड़ी, हिमाचल प्रदेश के अंदर की जो एरिया है कांगड़ा, वहां की पेंटिंग्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं। जब मुगल एम्परर की बात करें औरंगजेब के बाद, जब जितने भी हमारे पेंटर्स हैं उनको निकाल दिया गया था, तो वहां से जो वेरियस पेंटर्स हैं जगह जगह के ऊपर गए और वहां से हमारे को ये पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग देखने को मिलती है। It is the most poetic and lyrical of Indian styles, marked with serene beauty and delicacy of execution. स्टेट कौन सी है, तो यहाँ पर हमारे पास स्टेट है हिमाचल प्रदेश, ध्यान में रखना। और किस राजा ने पैटर्नेज दी थी, कांगड़ा के जो राजा थे, राजा संसार चंद। ये भी इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंट है। किस तरह की पेंटिंग है, इट इज अ स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो कल को आ जाए कांगड़ा पेंटिंग्स के बारे में, सो इट इज अ मिनिएचर पेंटिंग। ये चीज आपको पक्का से ध्यान में रखनी है। उसके अलावा मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको इतना पता होगा कि मिनिएचर पेंटिंग्स क्या होती हैं। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि इस पेंटिंग के अंदर जो ब्रश को यूज किया जाता है वो किसके थ्रू बना होता है, स्क्वेरल के जो बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, उनके थ्रू इसको बनाया जाता है। इस वजह से बहुत ही ज्यादा डेलिकेट पेंटिंग्स है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड इसके अंदर वैष्णविज्म के कल्ट को प्रमोट किया जाता है, उनके जीवन के बारे में बताया जाता है, उस इन नरेशन के बारे में बताया जाता है। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि भगवत पुराण, गीता गोविंदा, नाला दमयंती। तो ये सारा कुछ। तो ये था पूरा हमारा आज का लेक्चर जो कि पेंटिंग्स के बारे में था। जल्दी जल्दी से मैंने कवर किया ताकि आपको बहुत ही कम टाइम के अंदर सारी पेंटिंग्स के बारे में आइडिया मिल जाए। अगर आपको आज का लेक्चर सही लगा हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिएगा। इसी तरह से पेंटिंग्स होगी तो उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो मैं एक एक करके एक एक टॉपिक उठाता चलूंगा, सबको कवर करता चलूंगा, ताकि इस बार के लिए कल्चर में से या फिर हिस्ट्री में से किसी भी टॉपिक से करंट अफेयर से क्वेश्चन आ जाए वो आपको आता हो।
सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर उसके अलावा अगर आपको एएमएससी का कोर्स को ज्वाइन करना हो तो वो भी आप देख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो वेरी मच।